वृंदावन की हरी भरी वादियों में यमुना के तट पर राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसी कथा है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। राधा एक साधारण गोपी अपने हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम लिए थी। उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय था। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब राधा के दिन उनके साथ रास लीला, बांसुरी की मधुर धुन और यमुना के किनारे बिताए पलों में बीतते थे। हर गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध हो जाती थी, लेकिन राधा का स्थान सबसे विशेष था। वो कृष्ण की प्रिय सखी थी, जिनके बिना श्री कृष्ण का हर राग अधूरा सा लगता था। वृंदावन की गलियों में जहाँ फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट हवा में तैरती थी, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम एक पवित्र गीत की तरह गूंजता था। राधा की आंखें श्री कृष्ण के चंचल स्वभाव और उनकी मुस्कान में खो जाती, लेकिन यह प्रेम केवल सुखमय क्षणों तक सीमित नहीं था। यह एक गहरा आध्यात्मिक बंधन था जो दोनों को एक दूसरे की आत्मा से जोड़ता था। राधा के लिए कृष्ण न केवल उनके लिए प्रिय थे बल्कि उनके गुरु, मार्गदर्शक और परम सत्य भी थे। जब श्री कृष्ण को अपने दैवीय कर्तव्यों के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा तो राधा का हृदय टूट गया। वह जानती थी कि श्री कृष्ण का यह प्रस्थान उनके दैवीय उद्देश्य के लिए आवश्यक था, लेकिन उनके बिना वृंदावन की हर गली सूनी लगने लगी। यमुना का तट जहाँ कभी रास लीला की मधुर ध्वनियाँ गूंजती थी, अब शांत और उदास था। राधा ने अपने दुख को अपने हृदय में छिपा लिया और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्णय लिया। राधा की शादी एक साधारण ग्वाले से हो गई। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। वह एक आदर्श पत्नी बनी, जिन्होंने अपने परिवार और समाज की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लेकिन उनके हृदय का एक कोना हमेशा श्री कृष्ण के लिए समर्पित रहा। रात के सन्नाटे में जब संसार सो जाता था, राधा चुपके से यमुना के तट पर बैठती और श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को याद करती। वह धुन उनके कानों में गूंजती थी, मानो श्री कृष्ण अभी भी उनके पास हों। सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा के मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से एक बार पुनः मिले। वह जानती थी कि श्री कृष्ण अब द्वारिका में अपने राजसी जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन उनके प्रेम ने उन्हें द्वारका की ओर खींच लिया। राधा ने एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू की। वृंदावन की सादगी को छोड़कर वो द्वारका की भव्यता की ओर बढ़ चली। जब राधा द्वारिका पहुंची तो उन्हें श्री कृष्ण के नए जीवन के बारे में पता चला। उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया है। यह समाचार उनके लिए एक तीर की तरह था जो उनके हृदय को भेद गया। वह दुखी हुई, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अटल थी। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो उनके हृदय में खुशी की चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस क्षण में समय ठहर सा गया। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहती थीं। वह मंदिर की सेवा करती, पूजा अर्चना में सहायता करती और महल के अन्य कार्यों को संभालती। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं।
लेकिन द्वारिका का वातावरण वृंदावन से बहुत अलग था। यहाँ का राजसी ठाठ बाट और औपचारिकता राधा को अपने प्रियतम से उस आध्यात्मिक जुड़ाव से दूर ले जा रही थी जो उन्होंने वृंदावन में महसूस किया था। राधा के मन में एक गहरी उदासी घर कर गई। वह श्री कृष्ण के साथ वही पुराना आत्मिक संबंध फिर से स्थापित करना चाहती थी। वह समझ गई थी कि द्वारिका की चकाचौंध में वह अपने प्रियतम के साथ वह शांति और प्रेम नहीं पा सकती जो वृंदावन की सादगी में था। इसलिए उन्होंने द्वारिका छोड़ने का निर्णय लिया, जहां वो श्री कृष्ण के साथ अपने आध्यात्मिक बंधन को फिर से जीवंत कर सके। राधा ने द्वारिका छोड़ दी और एकांत की तलाश में निकल पड़ी। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उनके पास हृदय में विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। समय बीतता गया और राधा का शरीर कमज़ोर होने लगा। वह एकांत में रहने लगी, जहाँ केवल प्रकृति और उनकी भक्ति उनका साथ देती थी। वह हर पल श्री कृष्ण को याद करती और उनके नाम का जाप करती थी। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जब वह पूरी तरह अकेली और कमज़ोर थी, श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उनकी मुस्कान और वह मधुर बांसुरी की धुन फिर से राधा के हृदय को छू गई। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधे, तुम मुझसे कुछ मांगो, लेकिन राधा ने मना कर दिया। वह केवल अपने प्रियतम को देखना चाहती थी। श्री कृष्ण के बार बार अनुरोध करने पर राधा ने कहा, प्रभु, मैं चाहती कि आप एक बार फिर अपनी बांसुरी बजाएं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और ऐसी मधुर धुन बजाई जो स्वर्ग और धरती को एक कर दे। वह धुन राधा के हृदय को शांति और आनंद से भर देती थी। श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते रहे और राधा उस धुन में खो गई। वह धीरे धीरे अपने शरीर को त्यागने लगी और श्री कृष्ण में आध्यात्मिक रूप से विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा थे, राधा के प्रेम के बिना अधूरे से लगने लगे। वह जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, लेकिन राधा के शारीरिक रूप का चले जाना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया और उसे जंगल में फेंक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया। यह उनके प्रेम की गहराई और राधा के प्रति उनकी शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने राधा के रूप में जन्म लिया। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि दैवीय और आध्यात्मिक था। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा है, जो सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है।